अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। तो चलिए अपने आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो अपने आज के व्लॉग का आगाज़ मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ और सुबह होते साथ ही आज मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो गया है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और इस कदर सुहाना मौसम हो गया है कि देख के ही दिल खुश हो गया है। और आज सुबह सुबह जैसे मुझे मौसम को देख के खुशी हुई है, वैसे ही एक और बात की भी खुशी हुई। और वो बात ये थी कि आज मेरी हेल्पर वापस आ गई हैं और वो काफ़ी मंथ्स के बाद वापस आई हैं, तो उन्हें देख के मुझे बड़ी ही खुशी हुई। तो यहाँ पे मैं स्टोव को साफ़ कर रही हूँ और हेल्पर जो हैं वो बर्तनों को वॉश कर रही हैं, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो हेल्पर के आने के साथ काम में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि कुछ काम वो कर लेंगी और बाकी काम मैं कर लूँगी। तो इस तरह से मैं मॉर्निंग में ही जल्दी फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि जब मॉर्निंग में ढेर सारे कामों का बर्डन होता है तो बार बार कामों को सोच के इंसान परेशान हो जाता है कि अभी हमने एक काम किया है और दूसरा काम भी पड़ा हुआ है। तो हेल्पर के आने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा काम में आसानी हो जाएगी और उन्हें देख के इसलिए मुझे बड़ी खुशी भी हो रही थी, क्योंकि पहले मुझे घर के सारे काम अकेले ही करने पड़ते थे और घर के काम आपको पता है कभी भी ख़त्म नहीं होते। एक काम ख़त्म करो तो दूसरा काम निकल आता है और फिर घर के साथ साथ मुझे बच्चों को भी देखना होता था। तो लास्ट में यूँ लगता था जैसे मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेंटली भी और फिज़िकली भी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। तो इसलिए आज मॉर्निंग होते साथ ही जैसे ही हनान ने मुझे बताया कि वो लोग आ गए हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो आज तो मॉर्निंग का आगाज़ ही अच्छी बात से हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बारिश तो अभी भी बड़े ज़ोरों ज़ोरों से हो रही है और मेरा सारा घर का काम कंप्लीट हो गया है। क्लीनिंग का काम उन्होंने कर लिया है और डस्टिंग साथ साथ मैं करती जा रही हूँ। तो आज तो मॉर्निंग में ही मैं फ्री हो गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मॉर्निंग में मुसलसल ही बारिश हो रही थी, तो हमारे पास बिल्कुल भी आज ब्रेकफास्ट नहीं था। एग्स तो पड़े हुए थे लेकिन ब्रेड बिल्कुल ही ख़त्म हुई हुई थी और इतने अच्छे मौसम में एग्स ब्रेड खाने को तो बिल्कुल भी जी नहीं चाहता। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि किस तरह जाके हम मार्केट से कोई और डिफरेंट सी चीज़ लेके आएँ। तो आज तो मेरा दिल वैसे पूरी हलवा खाने को चाह रहा था, लेकिन बच्चे जो हैं तो उनको नान चने बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। उनसे जब भी पूछती हूँ ना मैं कि क्या ब्रेकफास्ट करना है, तो वो यही कहते हैं कि नान चने खा लेते हैं। और मेरे ख्याल में ज़्यादातर लाहौरियों को नान चने ही पसंद होते हैं, तो इसलिए मेरे बच्चों को भी नान चने ही अच्छे लगते हैं। और हनान मुझे कहने लगा कि मैं ही चला जाता हूँ, पैदल ही जाके मैं मार्केट से नान चने ले आता हूँ। लेकिन अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी, तो ऐसे में हनान अम्ब्रेला लेके चला गया। तो मार्केट हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस ही है। लेकिन हनान ने चूंकि अकेले जाना था और फिर रास्ते में रोड भी आती है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि वो भी छोटा है और उसे बाहर जाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। वो जब भी मार्केट जाता है तो मेरे साथ ही जाता है और मैं उसे अकेला बिल्कुल नहीं भेजती। लेकिन आज अच्छा मौसम देख के उसका नान चने खाने को जी चाह रहा था, तो वो ज़िद करने लगा कि मैं अकेला ही चला जाता हूँ। तो इसलिए मैंने भी उसे भेज दिया और अब वो जल्दी से ही नान चने लेके आ गया है। और जितनी देर हनान मार्केट गया हुआ था उतनी देर तो मैं फ्री ही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं डस्टिंग ही कर लूँ। तो इसलिए मैं जल्दी से डस्टिंग करने लगी, क्योंकि आज मॉर्निंग में क्लीनिंग हो गई है तो मुझे इस कदर ज़्यादा खुशी हो रही है कि अब सिर्फ मुझे डस्टिंग ही करना पड़ेगी। तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है मेरे लिए, वरना डस्टिंग जो है तो वो इवनिंग तक ही चलती रहती थी और मैं इवनिंग में ही डस्टिंग का काम करती थी। तो आज तो मॉर्निंग में ही सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हनान ब्रेकफास्ट लेके आ गया है और वो बहुत ज़्यादा खुश भी था, क्योंकि आज वो अकेले ही जाके ब्रेकफास्ट लेके आया है। तो उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसने कोई बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया हो। तो वो मुझे कह रहा था कि अब मुझे बाइक ले दें, मैं बाइक पे जाके ही सब कुछ ले आया करूँगा। तो मैंने भी उसे कह दिया कि कुछ अरसे बाद ही मैं तुम्हें बाइक ले दूँगी, तुम थोड़े से बड़े तो हो जाओ। तो बॉयज़ जो होते हैं, मुझे लगता है जैसे ही वो ग्रोइंग स्टेज में आते हैं तो उन्हें सबसे पहला शौक बाइक का ही चढ़ता है। तो हनान भी आजकल मुझे यही कह रहा है कि मुझे बाइक ले दें, तो मैं सारे घर के सौदे खुद ही ले आया करूँगा। तो उसको भी आजकल बहुत ही ज़्यादा बाइक का शौक खोया हुआ है, लेकिन अभी मैं उसे टालती ही जा रही हूँ, क्योंकि अभी वो एज में भी छोटा है। और चने जो हैं तो वो घर आते आते ठंडे हो गए थे। हालांकि जब हम इसे शॉप से लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गरम गरम होते हैं, लेकिन हनान चूँकि पैदल गया हुआ था तो उसे आते हुए भी थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए चने ठंडे हो गए थे। तो अब मैं उनको गर्म कर रही थी। और
ब्रेकफास्ट तो गरम गरम ही खाने में मज़े का लगता है। ठंडी चीज़ें तो गर्मियों में भी बिल्कुल खाई नहीं जाती, और गरम गरम चीज़ खाने का जो मज़ा आता है, जो स्वाद आता है, तो उसकी बात ही अलग होती है। और चने अब गर्म हो गए थे, तो अब इन्हें लेके मैं रूम में जा रही थी, क्योंकि बच्चे भी वहीं पे बैठे हुए हैं और मेरी हेल्पर्स भी वहीं पे बैठी हुई हैं। तो वहीं पे बैठ के अब हम अपने ब्रेकफास्ट करेंगे। और चने अच्छे खासे गर्म हो गए थे, पकड़े बिल्कुल नहीं जा रहे थे, तो मैंने नीचे प्लेट रख ली है। तो मैं अब रूम में जा रही हूँ, और रूम में बैठ के अब मैं सबसे पहले अपनी हेल्पर्स को डाल के दूँगी। तो उनको मैं वीडियो में इसलिए लेके नहीं आई क्योंकि वो जस्ट अपने नॉर्मल तरीके से फ्लोर पे बैठ के ही खाती हैं, और मैंने उनको कभी ऐसा नहीं कहा कि वो फ्लोर पे बैठें, वो अपनी मर्ज़ी से ही इस तरह से बैठ जाती हैं। तो अगर मैं उनको शूट करती तो काफ़ी लोगों को इतराज़ भी होना था कि शायद मैंने उनको ऐसा करने के लिए कहा है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे पास काफ़ी अरसे से हैं, तो हमारी आपस में काफ़ी ज़्यादा दोस्ती भी है, और वो सब बातें मेरे साथ शेयर करती हैं। तो हम लोग बातें करते रहते हैं, और इस तरह काफ़ी टाइम गुजर जाता है। और आज जब वो मंथ्स के बाद आई तो इतनी ज़्यादा बातें शेयर कर रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास काफ़ी ज़्यादा बातें मेरे लिए इकट्ठी हुई हुई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया जी हमें बातें करते करते, और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था उनकी बातें सुन के। और ब्रेकफास्ट करने गए थे ना, तो उसी वक्त ही मैंने चाय को पकने के लिए रख दिया था। फ्लेम को मैंने लो कर दिया था, ताकि लो फ्लेम पे ही वो पकती रहे, तो इस तरह से उसका कलर भी निकल आएगा और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगी। और अब चाय बन गई थी, तो मैं इसे कप्स में डाल लूँगी। तो अभी हेल्पर्स मेरी बैठी हुई हैं, तो उनके लिए भी मैंने छोटा कप चाय का डाल लिया है, क्योंकि वो थोड़ी सी चाय ही पीती हैं। और चाय के साथ ही आज का नाश्ता हमारा कंप्लीट हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि बच्चे मुझे नज़र ही नहीं आ रहे, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। तो जैसे ही मैंने बाहर आके देखा तो वो मौसम को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त बारिश तो बंद हो चुकी है, लेकिन हल्की हल्की हवा चल रही है। कभी कभी हवा का तेज़ झोंका भी आ जाता है, तो ऐसे में वेदर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हनान और मुर्तज़ा दोनों टेरेस में बैठ के ही वेदर को एंजॉय कर रहे थे। हम लोग भी उनके पास ही आ गए, और चूंकि ये इवनिंग का टाइम था और अभी थोड़ी देर में ही इवनिंग होने वाली थी, तो मैं चाय फ़ौरन से बना के ले आई, क्योंकि ये बिस्किट मेरे पास पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इतने अच्छे मौसम में, इतने सुहाने मौसम में चाय बिस्किट को ही एंजॉय किया जाए। और बाहर बैठ के खाने का तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। ऐसी चीज़ें नॉर्मली हम खाते हैं तो अंदर रूम्स में बैठ के खाते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन आज चूँकि मौसम अच्छा था तो चाय बिस्किट खाने का हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और हमने इस टाइम को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। खूब बातें भी की, गपशप भी की, और मौसम को भी एंजॉय किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अच्छा टाइम गुजारा है आज हमने। और चाय पीने के बाद ही हम काफ़ी देर तक टेरेस में बैठे रहे, और ऐसे में हवा भी अच्छी चल रही थी। और फिर जब मगरिब का टाइम हो गया तो हम लोग उठ के अंदर रूम्स में आए, और मैं तो फ़ौरन ही किचन में आ गई, क्योंकि मुझे डिनर की तैयारी करनी थी। और डिनर में आज मैं आलू वाली रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि इतने अच्छे मौसम में आलू वाली रोटियां ना खाई जाएं तो ऐसा कैसे हो सकता है। आलू वाली रोटियां तो बारिश के मौसम में ही खाने में अच्छी लगती हैं। और मैंने तो हमेशा से ही ऐसे देखा है कि जब भी बारिश वाला मौसम होता है, बारिश हो रही होती है, तो आलू वाली रोटियां हमारे घरों में ज़रूर बनती हैं, चाहे फिर वो मेरी अम्मी का घर हो या मेरे इन-लॉज का घर हो। आलू वाली रोटियां बारिश के मौसम में हमारे घर में ज़रूर खाई जाती हैं। तो यहाँ पे आलू पील ऑफ करने के बाद मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए थे, और छोटे टुकड़ों में मैंने इन्हें इसलिए कट किया है ताकि ये जल्दी से बॉईल हो जाएं। और उतनी देर में ही मैं इसका मसाला तैयार कर लूँगी और इसे चॉप करके रख लूँगी, ताकि जिस वक्त आलू बॉईल होकर ठंडे हो जाएंगे तो फिर मुझे जल्दी से मिक्स करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि सब चीज़ें रेडी होंगी तो मिक्सिंग करने में भी आसानी हो जाती है। और अब धनिया मैं लेके आई हुई थी, तो मैं इसे बना के रख लूँगी, क्योंकि अगर इसे ऐसे ही पड़ा रहने दूँगी तो ये फ़ौरन ही गल जाता है, और एक दिन भी नहीं गुजरता और धनिया बिल्कुल ही गल जाता है और इस्तेमाल करने के काबिल ही नहीं रहता। तो थोड़ा सा धनिया तो मैंने आज के लिए बना लिया है, और थोड़ा सा बना के मैंने इसे एयर टाइट करके रख दिया है, ताकि जो नेक्स्ट डे में भी मैं कुकिंग करूँगी तो ये उसमें इस्तेमाल हो जाएगा। और जब भी धनिया को सेव करना हो ना, तो इस तरह से सेव किया जाता है। टिश्यू की तह लगा के इसके ऊपर धनिया रख के दोबारा से इसके ऊपर अगर टिश्यू रख दिया जाए तो 3 से 4 दिन भी धनिया को कुछ नहीं होता, और जब मर्जी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जो बाकी चीज़ें हैं ना, मैंने उनको वॉश कर लिया है, और इनको मैं अब चॉप करके रख लूँगी। तो मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड करने लगी थी, और ये देखिए कैसे बंच की शक्ल में हरी मिर्चें हैं। तो ये बहुत ज़्यादा तीखी हैं, क्योंकि छोटी जो हरी मिर्चें होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं, जबकि जो बड़ी हरी मिर्चें होती हैं उनमें इतना तीखापन नहीं होता। और यहाँ पे मैं सब चीज़ों को चॉप कर रही थी, तो चॉपर को मैंने ऐसे ही रख दिया था, तो वो स्लिप हो रहा था बार बार, इसलिए मैंने नीचे कपड़ा बिछा दिया है।
और चॉपर की मदद से ना आजकल बहुत ही ज़्यादा आसानी हो गई है, फटाफट से ही चीज़ें चॉप हो जाती हैं। और पहले की बात की जाए तो जब मैंने न्यूली कुकिंग स्टार्ट की थी तो उस वक्त कद्दूकस हुआ करते थे और उसको जब भी मैं यूज़ करती थी ना तो उंगली ज़रूर कटती थी मेरी। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे ना फटाफट से सब चीज़ें चॉप हो गई हैं। तो अब मैं इन्हें निकाल के टोकरी में रख लूँगी ताकि इनमें से जो एक्स्ट्रा वाटर होगा ना तो वो निकलता जाएगा। और अब मैं ना आलू चेक करने के लिए जा रही थी क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके मैं इनको बॉईल कर रही थी, तो इन्होंने जल्दी से ही बॉईल हो जाना था और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इनको बॉईल होते हुए, 3 से 4 मिनट ही लगे और आलू बॉईल हो गए थे। तो एक्स्ट्रा पानी जो है मैं इसे ड्रेन आउट करने लगी हूँ और इसे टोकरी में डाल के रख लूँगी ताकि इसमें भी जो पानी होगा वो निकल जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए आलू मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएँ। और कुछ ज़्यादा ही मिकदार में मैंने प्याज चॉप कर लिया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है ताकि मैं सुबह इसका ऑमलेट बनाऊंगी और ये उसमें यूज़ हो जाएगा। क्योंकि मुझे इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही लग रही थी तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा सेव कर लिया है। और आलू जो है ना वो अब ठंडे हो गए थे तो मैं इनको मैश करने लगी थी। वैसे आलू अगर गरम गरम ही मैश कर लिए जाए ना तो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगानी पड़ती, जल्दी से मैश हो जाते हैं। वरना आलू अगर थोड़े से भी ठंडे हो जाए ना तो ज़ोर आजमाई काफ़ी लगानी पड़ती है, तो इसलिए गरम गरम ही आलू मैश कर लिया करें। और आलू में मैंने सब स्पाइसेस को ऐड कर दिया है, तो इसमें स्पाइसेस थोड़े से ज़्यादा ही हों तो अच्छे लगते हैं। मिर्च मसाला इसमें ज़्यादा होना चाहिए और इसके अलावा प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें भी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं। और अगर इसमें मिर्च मसाला थोड़ा सा भी कम रह जाए ना तो बिल्कुल ही फीकी फीकी रोटियां बनती हैं और जिसे खा के सब यही कहते हैं कि बिल्कुल ही फीकियां पत रोटियां पकाइयां ने। तो इसलिए मिर्च मसाला इसमें ठीक ही हो तो अच्छा लगता है, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ही हो तो चलता है। क्योंकि आलू वाली रोटियां खाने में करारी करारी ना होंगी तो कैसे खाई जाएंगी, इसलिए आलू वाली रोटियों को करारा करारा ही बनाना चाहिए। और यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा मैं टेस्ट करके भी देखूंगी कि नमक मिर्च इसमें ठीक है। तो जी सब चीज़ें ठीक थी और जल्दी से अब मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। और पहले तो मैं ऐसा करती थी कि 2 छोटे छोटे पेड़े बना के उनकी फिर रोटियां बेल के तो आलू वाली रोटी बनाती थी, लेकिन आजकल मैं इस तरह से रोटी बनाती हूं और ये तरीका मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। इस तरीके में बस इस बात का ख्याल रखना होता है कि जब हम रोटी को थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो पहले ज़रूरत होती है इसको हाथों के साथ बड़ा करने की, ताकि जो आलू का मिक्सचर है तो वो रोटी के किनारों तक चला जाए। जब 2 रोटियां हम बेल के आलू वाली रोटी बनाते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि किनारों में तो आलू बिल्कुल ही नहीं होते और दरमियान में ही आलू की पीठी होती है। तो ऐसे में सिर्फ दरमियान में से ही मज़ा आता है और किनारों में से रोटी बिल्कुल खाली ही होती है। लेकिन इस तरीके से आलू की पीठी किनारों तक भी पहुंच जाती है और सारी ही रोटी खाने में मज़ेदार लगती है। और आलू वाली रोटी पकाते हुए जब भी इसमें घी लगाएं तो उसको रुमाल के साथ थोड़ा सा हिला लेना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने हिलाया है। तो इस तरह से घी सारी रोटी के ऊपर अच्छी तरह से लग जाता है और सारी रोटी हर तरफ से एक जैसी ही लाल होती है। तो देखिए हमारी मज़ेदार सी आलू वाली रोटी बनके तैयार हो गई है और ये कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में अल्हम्दुलिल्लाह। और बारिश के मौसम में जब ऐसी चीज़ें खाने में बनाई जाएं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस अपने आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।